मैं सबसे पहले हमारे देश के रत्न और हमारे देश के माजी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और पूरे महाराष्ट्र की जनता की तरफ से। उन्हें उस समय में कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री कर जो काम किया है उसको आज लोग कमकुवत प्रधानमंत्री करके मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन भविष्य बताएगा कि मैं कनखर था। और आज आप देख रहे हो कि जिस दिन से यानी 26 तारीख से आज और आने वाले कल में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने देश के लिए जो आर्थिक प्लान किया था, आखिरी इंसान को दिल्ली की सरकार न्याय देती है, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, गरीब हो, सबको न्याय देने की, व्यापारी हो उनको न्याय देने की जो सरकार की मानसिकता होती है, उसका एक उत्तम उदाहरण डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इस देश के 10 साल के प्रधानमंत्री पद पे दिया है। पूरे दुनिया में जैसे हर दुनिया के हर देश के मुखियाओं का जब मीटिंग होता है, उसको सम्मेलन बोलते हैं, अपन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसमें इनका एक सत्कार हुआ था। और सत्कार इसलिए हुआ था कि दुनिया भर के जितने भी मुखिया उनके देश के थे, सबसे ज़्यादा पढ़े हुए विद्वान ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अकेले थे। और इसलिए दुनिया भर के मुखियों ने उनका स्वागत किया था, सत्कार किया था, सम्मान किया। लेकिन उन्हें अपने बैनर नहीं लगाया या कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारे देश का बहुमान दुनिया कर रही है। ये आज तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो राजनीति हो जाएगी, लेकिन मैं इसमें इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लोग उनकी आलोचना कर रहे थे आज उनको याद कर रहे हैं। उनके आर्थिक जो उनने नियम लगाए थे उसके आधार पर देश खड़ा हुआ, उसके लिए आज उनको सब लोग, उनके आलोचक भी उनको याद कर रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्तिमत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आर्थिक नियोजन के डॉक्टर थे, ऐसे डॉक्टर आज हमारे में नहीं है। देश गए 10 साल से जो आर्थिक कमज़ोर होते जा रहा है वो भी पूरा देश देख रहा है। और इसलिए ऐसे महान नेता को जब श्रद्धांजलि देना है तो मैंने कहा कि ये देश के सुपुत्र थे और देश के एक रत्न भी थे। तो ऐसे महान व्यक्तिमत्व के लिए जो अपोजिशन का भी सम्मान करते थे, आज तो वो व्यवस्था ख़त्म हो गई है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में हम उनके पार्लियामेंट के स्पीच भी हम सुनते हैं, उनके व्यवहार में भी देखते हैं। तो उन्हें सबको लेके चलने की एक उनका स्वभाव था। आज ऐसे सबको लेके चलने वाले व्यक्तिमत्व के लिए अगर राजघाट पे स्थान सरकार के तरफ से दिया गया रहता तो हमारा देश ऐसे महान व्यक्तिमत्व को की पूजा करता है, सम्मान करता है, ये मैसेज गया रहता। लेकिन वो लानत सत्ता में बैठे हुए लोगों में नहीं है, वो सोच नहीं है, ये बात आज सामने आ रही है। तो अब जिनके हाथ में पावर है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए उनके बारे में ना चर्चा करें। और ऐसे सुपुत्र के लिए जो किसी से भी भेदभाव नहीं किया, उसके बारे में अगर भेदभाव होता है तो ये ओछेपन की राजनीति जो देश में चल रही है उसके दर्शन हो रहे हैं।